कि पूरी दाल ही काली है, पूरा डेमोक्रेसी हाईजैक्ड है। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, सरकार ने अध्यादेश लाके उसको टर्न डाउन कर दिया। इसका मतलब क्या था कि लॉ मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो किसी भी कंडीशन में अगर नोट ऑफ डाइसेंट अगर देता है लीडर ऑफ अपोजिशन, तो तभी 2-1 से जीत जाएगा। तो सरकार इलेक्शन कमीशन को पंगु बनाए हुए है। लवासा का नाम आपने सुना होगा, उनको भी हटाया गया था। और जो अंदर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तो अगर बिना किसी कारण के इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन दिया है, तो इसका मतलब समझो अंदर कुछ ना कुछ दाल जो है ना पक रहा है, कुछ ना कुछ हेरा फेरी की तैयारी चल रही। और जो भेल जहां पे बनता है, जहां पे ईवीएम, वहां पे जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, वो बीजेपी के ऑफिस में रह रहे हुए हैं, बीजेपी के लोग हैं। तो इसका मतलब है ना कि हेरा फेरी चल रही है और अंदर कुछ टेंशन हुआ होगा ईवीएम के सवाल पर, और फोर्स किया गया हो कि तुम रिजाइन करो, मतलब इस्तीफा लिया गया है, एकदम फोर्स किया गया होगा कि तुम रिजाइन करो। और क्योंकि गड़बड़ है मामला, इसलिए कह रहा हूं कि भारत की लोकशाही को हाईजैक कर लिया गया है। लोगों को आना पड़ेगा, सवाल उठाने पड़ेंगे, बहस करने पड़ेंगे, प्रदर्शन करना पड़ेगा। सर सीट्स जो 3 सीटें होती है, एक तो पहले से खाली थी, एक ये कल खाली होगी, अब अकेले चुनाव आयोग बचे हैं जो चीफ है, अब कैसे अब इलेक्शन देखिए ना, करा पूरा पाएंगे? इसलिए तो कह रहा हूं क्राइसिस है ना। हाँ। कैसे इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कमीशन पर किसका दबाव है? उस इलेक्शन कमिश्नर को जाके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए खुल के, कि नहीं तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जो आम जन, जो लोग जो लगातार लड़ते रहे सड़क पे, और जो लोग सवाल उठाते रहे कि डेमोक्रेसी में गड़बड़ है, यहाँ पे इसकी डकैती हो रही है वोट की, तो अगर आप रिजाइन दे रहे हैं, आपको रिजाइन दिलवाया जा रहा है, तो आपको प्रेस वार्ता के, हम लोग बोल रहे हैं ना भाई, सरकार जितना भी दमनकारी हो, हमारे जैसे कुछ एक्टिविस्ट है ना देश में, जो सवाल उठा रहे हैं लगातार ईवीएम के सवाल पर, ईवीएम के उपयोग पे। दुनिया के कोई डेमोक्रेसी, जो सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वहां भी ईवीएम नहीं है। अगर इतना प्रचंड आपको कॉन्फिडेंस है कि 400 पार हमको होगा ही, तो बैलेट पेपर से भी हो जाएगा मोदी साहब। पर लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है सर ये, देखिए बहुत खतरनाक है भैया, इस तानाशाही राजतंत्र आ गया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर, एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुआ, वही सबको जो है नस्तनाबूद करेगा। पूरा सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक तरह से डिफंक्ट बनाया जा रहा है। आज तक एक बात बताओ, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नाम सुना है? नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज तक नहीं। 5 साल बीत गए, अब चुनाव आ गया, तो सोच लीजिए देश की क्या हाल है। और मैं तो इलेक्शन कमीशन जो रिजाइन किए हैं, उनको मैं आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता के सामने आए और सही बात बताएं कि क्या हुआ, किसके दबाव में रेजिग्नेशन हुआ है। क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, वो तो सरकार के अंडर में है नहीं, लेकिन सरकार ये हर चीज को हाईजैक कर रही है। आप मांग रहे हैं कि 70 साल का हिसाब दे कांग्रेस, कहते हैं ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, प्रवक्ता लोग बोल ही रहे होंगे, लेकिन जो 70 साल का आप हिसाब मांग रहे हैं, तो अभी तो कितना हुआ, 19 से लेकर 4-5 साल हुआ है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में क्या दिक्कत हो रही है? समय कम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 4 महीने और चाहिए। अभी आप बोलिए कि सीआई के वेबसाइट पे क्या है, एक क्लिक मारूंगा यहाँ बैठे बैठे, वहां से ही पता लग जाएगा। नासा पे क्या चल रहा है पता लग जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट के जमाने में 48 करोड़ खाता धारक हैं एसबीआई के, जी सारे के आंकड़े हैं, और 44,000 बॉन्ड के आंकड़े आपके पास नहीं है। ये मजाक है? इंटरनेट के जमाने में सारे आंकड़े तो एक बार क्लिक मारे बटन, फट से निकल जाएगा। लेकिन जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं कि देश के भगोड़े जो हैं, आम जनता का पैसा लेकर जो भाग गया है विदेश में, वो लोग भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। क्योंकि इलेक्शन के पहले ये भंडा फूटेगा तो हंगामा होगा। नीरव मोदी, मेहुल चोस्की और तमाम जो ललित मोदी किस किस को चंदा दिया, विजय माल्या, तो जब क्लियर कट आएगा तो पब्लिक के सामने आएगा, पब्लिक का पैसा लूट के गया, उसमें से इस पार्टी को इतना दिया। इसीलिए वो दिखाना नहीं चाह रही है। करीब 30 जून का क्या मतलब है कि नया सरकार आ जाएगा, तब तो रफा दफा हो जाएगा। 11 तारीख को कंटेम्प्ट पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट को एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कहना चाहिए 2 दिन के अंदर एसबीआई के चेयरमैन को हाजिर करो यहाँ आंकड़ों के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, या मजाक बना दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। अगर आप कुछ नहीं लेंगे, 4 महीने का टाइम ही दे देंगे, तब तो इसका मतलब क्या रहा जी? तो अब क्या होगा सर इस पूरे मामले में? भाई अब हम क्या बताएं क्या होगा। हम लोग तो अन्याय के खिलाफ आंदोलनकारी हैं,
सवाल उठाएंगे, सवाल खड़े करेंगे। बाकी लीडर्स लोग वो सवाल खड़े करें ना, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स। मोदी जी डिजिटल डिजिटल करते, इसकी तो हवा निकल गई है। निकल गई ना, इसका मतलब सब फरेब था। वो मैं इंटरव्यू सुना था कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कि विदेश में जो टैक्स हेवन वाला जो मामला है ना, टैक्स चुरा के वहां रहते हैं सब, उसको लेकर आएंगे और जितने ईमानदार सरकारी बाबू लोग हैं उनको उसमें से 10-15% उनको बोनस इनाम के रूप में देंगे। तो बोले थे मोदी जी, इंटरव्यू में दिखा सकता हूँ। कहाँ गया? ये तो गप्पा झूठा सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें टाइम देगा या फिर क्या? अब तो सुप्रीम कोर्ट को तय कर रहा है भाई। एक ऑर्डर पास कर, जब रात में 12 बजे जब पत्रकार का, गोदी पत्रकार का आप सुनवाई कर सकते हैं, तो इतना पूरे दुनिया की नजर है भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर क्या चल रहा है। तो आपको किससे डर है? सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किससे डर है? मामला बड़ा है ना सर, ये चुनावी बॉन्ड का बहुत बड़ा मामला बताया जा रहा है। तुम कह रहे हैं ना, चोर लोग भी चंदा, उसमें कोई टेररिस्ट भी दिया होगा, कौन ठीक है? हाँ, कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो ये तो नाम जब खुल जाएगा तो भंडा फोड़ हो जाएगा ना, कौन कौन किसको दिया। चोर चोर मौसेरे भाई तो नहीं है सर। 18 से अब तक लग गया सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई में करने में, इतने समय लग गया। भाई तो सुप्रीम, मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, एसबीआई की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। सबसे बड़ा बैंक है इस देश का, 48 करोड़। अब जानते हैं सोना महंगा क्यों हो गया है? बताइए आप मुझे। धीरे धीरे बैंक पे ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है लोगों का। हाँ, पैसा निकाल के सोना खरीद रहा है। तो एसबीआई का कहीं भट्टा ना बैठ जाए इस चक्कर में जी। लेकिन मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में सर। एक गारंटी है मोदी जी का, परमानेंट है, मुझसे सहमत हूँ कि अगली बार सरकार आएगी तो 100 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलेगा। ये पक्की गारंटी है। अगली बार सरकार आई तो 100 अभी 80 करोड़ था ना, 81 करोड़ 25 करोड़ को गरीबी रेखा से, ठीक है। तो अब 100 करोड़ को जो है ना 5 किलो अनाज पे रखा जाएगा। आप लोग का जो कोट टाई पहन के घूम रहे हैं ना अभी, वो सब उतर जाएगा। सर आरटीआई के दायरे में भी नहीं रखा गया चुनावी बॉन्ड को, ये तो पहले से ही। अरे पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं है, पता है आपको क्यों है? इसका मतलब कि कहीं ना बेईमानी हो रही है। ये तो नेता लोग जो है उन लोग को हंगामा घेर देना चाहिए था, सड़क पूरा संसद घेर देना चाहिए था। नेता लोग तो सीबीआई भी से डरा हुआ है, खासकर हमारे दलित नेता लोग। उसको किस बात का डर? किस बात का डर है भाई? पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है, मजाक बना के डेमोक्रेसी का रख दिया है। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां हम लोग खड़े हैं, आप नहीं देख रहे हैं किस तरह का कानून चल रहा है? नेता सबकी आवाज आ रही है, खाली मुझे सीएम बना दो, पीएम बना दो। तो पीएम बने क्या करोगे? गाजर काटोगे, मूली काटोगे। लेकिन सर मोदी जी ने कहा था कि काला धन वालों की सूची मेरे पास है, सभी की मैं उजागर कर दूंगा उसको, मोदी जी ने कहा था। लेकिन एसबीआई का जो है डाटा नहीं दे रही है। नहीं, काला धन उजागर कर देंगे, सब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जाके वहां पे वॉशिंग पाउडर में ढूलेगा इसे बीजेपी का, सब सफेद हो जाएगा। ये कोई छुपा हुआ है? जितने भ्रष्ट बेईमान लोग मोदी जी जिसको गाली देते हैं कि चोर है, अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है और सफेद कुर्ता पजामा पहनाए कहते हैं बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री बना देते हैं। मुख्यमंत्री बना क्या है सर?